हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये हमारी सीरीज का 6th वीडियो है और आज के वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स का। ये तीनों सब्जेक्ट का जो वेटेज है गेट एग्जाम में, तो देखो, अगर मैं बात करूं, यहाँ से इजीएस्ट और टफेस्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो 20+ मार्क्स का मिनिमम मान सकते हैं कि तीनों सब्जेक्ट से मिला के आने वाला है। ठीक है, कभी कभी 25 नंबर के भी आ जाते हैं तीनों से मिला के क्वेश्चन। तो यहाँ पे स्कोर करना थोड़ा सा इजी भी है, टफ भी है। बट अगर मैं बोलूँ 20 नंबर का भी आता है, 10 नंबर आप इजिली ला सकते हैं क्योंकि इतना टफ नहीं है तीनों सब्जेक्ट से लाना। ठीक है, तो एप्टीट्यूड के बाद सबसे ज्यादा स्कोरिंग यही सब्जेक्ट्स होते हैं और इजी भी होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट अगर गेट एग्जाम लिख रहा है तो उसको प्रोग्रामिंग तो आती ही होगी, डेटा स्ट्रक्चर तो आता ही होगा, बेसिक्स तो बेसिक्स वाले क्वेश्चन तो कर लेगा इजिली। लेकिन आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। यदि आप ये सब्जेक्ट रह चुके हैं तो आप वो एटलीस्ट वो टॉपिक्स करके जाएं, और लास्ट में हम आपको फ्री रिसोर्सेज भी बताएंगे जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो उसके पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे वीडियोस आप देख सकते हैं। गेट पीएसयू से रिलेटेड हम बनाते रहते हैं। कोई भी पीएसयू की इंटरव्यू एक्सपीरियंस हो, आपको कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, गेट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने डिस्कस किया। वन शॉट वीडियोस, गेट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होते हैं वो सारी वीडियोस हम बनाते हैं। फिर भी यदि आपका कोई भी डाउट है, आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इस टॉपिक पे नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम इस सीडीएस और एल्गो के इंपोर्टेंट टॉपिक्स को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। चलिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेंगे और वहां पे इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, और कहां से पढ़ना है वो आपको एट द एंड बता दूंगा मैं। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि 20 नंबर का कम से कम आता है सी डी एस और एल्गो से। 20+ मार्क्स का आप किसी भी ईयर जाके देख सकते हैं। वैसे सी डी एस और एक सिलेबस बना रखा है गेट में, और एल्गोरिथम को अलग, टू डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस बना रखा है। बट मैंने एक साथ डिस्कस किया क्योंकि सी डी एस एल को कहीं ना कहीं तीनों एक दूसरे से तीनों सभी एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। क्यों? अगर एल्गोरिथम में आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ते हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आप डेटा स्ट्रक्चर की भी बताते हो और सी प्रोग्रामिंग में बताते हो ना, तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ ले रखा है। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है बेसिक्स ऑफ सी में, मतलब इनपुट आउटपुट। आपको प्रिंट एफ जानना पड़ेगा, कैसे काम करता है, स्कैन एफ कैसे जानना है, परसेंटेज डी क्या होता है, परसेंटेज एफ क्या होता है, ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेगी। डेटा टाइप में इंट, कैर, फ्लोट, ये सारी चीजें अगर आप जानते हैं तो स्किप करें, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटर में प्लस ऑपरेटर, प्लस प्लस, माइनस माइनस, ठीक है, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, ठीक है, परसेंटेज, डिवाइड, मॉडुलो ऑपरेटर, कैसे ये सारे काम करते हैं, ये सब आपको जानने पड़ेंगे एटलीस्ट। क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में आउटपुट, इनपुट आउटपुट सूडो कोड वाले सूडो कोड दिया रहेगा आपको, उसका आउटपुट बताना पड़ेगा, और ये चीजें बहुत ज्यादा यहाँ पे यूज होगी। ठीक है, चलो नंबर सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि फिक्स है, आना एक क्वेश्चन, पॉइंटर। अब इसे पॉइंटर में आपको सिंगल पॉइंटर, डबल पॉइंटर, ट्रिपल पॉइंटर, ये सारी चीजें जाननी पड़ेगी। और पॉइंटर्स पॉइंटर्स विथ एरे, ठीक है, 1D 1D 2D, ये सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पॉइंटर्स का मैं वन शॉट वीडियो लाने वाला हूँ, यदि आपको चाहिए तो कमेंट कर दे। पॉइंटर्स में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, वन शॉट वीडियो ऑफ 30 मिनट्स और 1 घंटे का वीडियो, पॉइंटर्स का वन शॉट वीडियो मैं लाने की कोशिश करूंगा। तो पॉइंटर्स आपको पढ़ के जाना है, छोड़ना नहीं है, सी लैंग्वेज में। रिकर्सन की बात करें, रिकर्सन सेकंड इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ, नंबर 1 स्टार अगर लगाता हूँ, सबसे ज्यादा स्टार अगर लगाऊंगा पॉइंटर्स पे, क्योंकि पॉइंटर्स से फिक्स है, फिक्स फिक्स वन क्वेश्चन आएगा पॉइंटर नाम के कॉन्सेप्ट से। तो पॉइंटर आपको पढ़ के जाना है, आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलो रिकर्सन पे आते हैं। रिकर्सन यहाँ पे जो है, रिकर्सन नाम का टॉपिक जो है, रिकर्सन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रिकर्सन अगर आपको आता है तो बहुत सारे आपको स्टैक वगैरह, जब स्टैक पढ़ेंगे आप, वहां पे भी आपको आपको समझ में आएगा। रिकर्सन से आप ट्री कर लेंगे बहुत सारा, आपको डीपी डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम में समझ में आएगा। तो रिकर्सन एटलीस्ट बेसिक्स तो करके जाओ यार, क्योंकि बेसिक्स अगर कर लोगे तो बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, एटलीस्ट जान के जाओ कि रिकर्सन होता क्या है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं एटलीस्ट। अगर रिकर्सन का वन शॉट चाहिए तो कमेंट करके बताओ, जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ किस किस का आपको वन शॉट चाहिए, प्लीज कमेंट। नंबर 4 इज एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। यहां से एकदम लड्डू क्वेश्चन आएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएगा। अगर आपको स्टैक पता है क्या होता है और क्यू पता है क्या होता है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। लिंक लिस्ट से थोड़ा टफ क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, बट एटलीस्ट ट्राई टू लर्न कि लिंक लिस्ट कैसे काम करता है। नोड होते हैं, नोड में 2 पार्ट होता है, एक होता है डेटा पार्ट, एक होता है नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट कनेक्टेड होता है नेक्स्ट नोड से। ऐसे आप समझ के जाओ कि लिंक लिस्ट होता क्या है। क्योंकि देखो सीडीएस और एल्गोरिथम के क्वेश्चन ऐसे है ना, अगर आपने पढ़ा है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के वहां पे सॉल्व करना है, दैट्स इट। एरे से क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे रो मेजर ऑर्डर आरएमओ में कैसे रो एरे क्या होता है, स्टोर होता है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो आना ही है एल्गोरिथम का पार्ट।
ठीक है। तो यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं अगर बताऊं तो स्टैक एंड क्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर लिंक लिस्ट है, फिर एरे है। ठीक है, स्टैक और क्यू से बेसिक क्वेश्चन आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ बेसिक क्वेश्चन, और ऑपरेशन पे आएगा कि पॉप, पोस्ट, स्टॉप, ये सब पे, इन क्यू, डी क्यू, इन सब ऑपरेशन पे आता है, तो एटलीस्ट करके चौबे चीज। बाइनरी ट्रीज की बात करें, ट्रीज आप जानना पड़ेगा आपको, ट्री होता क्या है। उसके अलावा फिर बाइनरी ट्री में अगर बात करें, हीप क्या होता है, हीप में आपके दो होते हैं, मैक्स और मिन हीप। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री। ठीक है, ये सब एटलीस्ट इनकी डेफिनेशन जान के जाओ, डेफिनेशन की क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये एटलीस्ट पढ़ लो, और लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कहाँ से आपको पढ़ना है। ठीक है, सो 1-2 नंबर का एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ से भी। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हैशिंग फिक्स है एक क्वेश्चन, फिक्स वन क्वेश्चन, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द एल्गोरिथम्स। तो हैशिंग एक बार जरूर पढ़ के जाना यार, हैशिंग, और 1-2 घंटे में पढ़ सकते हो हैशिंग एल्गोरिथम में। ठीक है, या डेटा स्ट्रक्चर में। तो हैशिंग यू कैन कंप्लीट। अगर हैशिंग अगर आप तक अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो डू कमेंट यार, अगर जितने ज्यादा कमेंट करेंगे आप बताएंगे इस टॉपिक पे दिक्कत है, हम 1 शॉट वीडियोस लेंगे, क्योंकि हमने टीओसी के 1 शॉट वीडियोस खत्म कर दिए लगभग। एक और हम प्रैक्टिस सेशन लेंगे, उसके बाद हम एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर सी प्रोग्रामिंग पे ही आएंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, थीटा, बिग ओ, स्मॉल ओमेगा, स्मॉल ओ, बिग ओमेगा, इन सब पे क्वेश्चन फिक्स है एक आना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मास्टर थ्योरम। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो ये एल्गोरिथम का एसिम्प्टोटिक नोटेशन वाला कोर्स, मेरा कोर्स देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री कंटेंट, टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर रिकरेंस रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे, मास्टर थ्योरम, रिकरेंस रिलेशन, जैसे टी एन इज इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, आप इसको मास्टर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। मास्टर थ्योरम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है, सब्स्टिट्यूशन और रिकर्सिव ट्री मेथड भी होता है, ये सारी चीजें मैंने बता रखी है मेरे भाई। ठीक है, कहां से पढ़ना है लास्ट में देखते हैं। सॉर्टिंग टेक्निक्स में आप पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट आपको जानना है वर्किंग इनकी कैसे काम करते हैं। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो भी तो आपको जानना ही पड़ेगा। ग्राफ सर्च में मैं आपको डीएफएस बीएफएस बोल सकता हूँ, डीएफएस बीएफएस पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एमएसटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री, सबसे ज्यादा कोई अगर इंपॉर्टेंट है तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो अगर इन 10 में से मैं सबसे ज्यादा आपको बताना चाहूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जो पढ़ने हैं, तो सबसे पहले आप पॉइंटर पढ़ के जाएं, पॉइंटर, फिर रिकर्सन पढ़ के जाएं, पॉइंटर, रिकर्सन, फिर मास्टर थ्योरम पढ़ के जाएं, फिर एमएसटी पढ़ के जाएं। ये 4 टॉपिक तो आपको नहीं ही छोड़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने फिक्स हैं। ठीक है, नाउ बात आती है फ्री रिसोर्सेज की। फ्री रिसोर्सेज कहाँ मिलेंगे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, जस्ट गो टू माय यूट्यूब चैनल एंड चेक प्लेलिस्ट ऑफ द एल्गोरिथम, जहां पे आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज, वहां से आप एल्गोरिथम पढ़ सकते हैं टॉपिक वाइज। उसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर का मैं फ्री रिसोर्सेज आपको दे रहा हूं, जहां से आपको पढ़ना है पूरा डेटा स्ट्रक्चर फ्री में और इजी वे में, इजीएस्ट वे में आप समझ सकते हैं। ओके, अब कौन से सब्जेक्ट तुम्हारा रह गया है, कौन से सब्जेक्ट में तुम्हें दिक्कत आ रही है, कौन से सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक सही है, वो आप कमेंट करेंगे तब हम बना पाएंगे वीडियो। एंड देखो, चैनल पे अगर यहाँ तक पहुंच गए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लोगे यार तुम लोग, है ना, क्योंकि सब्सक्राइब में आज तक किसी का नुकसान नहीं हुआ है सब्सक्राइब और लाइक करने में। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, और पढ़ो अच्छे से, तैयारी करो गेट 2025 के लिए। ऑल द बेस्ट।